काल कहते हैं समय। तो समय का निरूपण किस प्रकार से होता है? मैत्रेय जी कहने लगे, कार्य के जगत के जो अंश हैं उनका आखिरी भाग जो अवयव रह जाता है, अर्थात जिसको हम खंडित नहीं कर सकते, जिसे हम तोड़ नहीं सकते, उसे सामान्य भाषा में परमाणु कहा जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने तो इसको भी तोड़ दिया। परमाणु में से भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, 3 चीज़ों और निकाल दी। ये इसके 3 अवयव हो गए, लेकिन इनका स्वतंत्र रूप में अपना कोई औचित्य नहीं है। इसलिए ये जब तीनों मिलते हैं तो एक परमाणु का आविर्भाव होता है। और जब 2 परमाणु मिल जाते हैं तो ये 2 परमाणु मिलकर के एक ऐसे अणु का निर्माण करते हैं जो हमको नग्न आंखों से दिख सकता है। परमाणु हमको नग्न आंखों से दिखता नहीं है, ये ऐसा होता है, लेकिन परमाणु नग्न आंखों से दिखने वाला है। और ये जब अणु मिलते हैं, 2 या 2 से अधिक अणु मिल जाएं, तो ये अणु मिलकर के एक त्रिश्रेणु बनाते हैं। ये त्रिश्रेणु आगे चल कर के जैसे ऐसा दिखाई देता है, जैसे आपने देखा होगा किसी खिड़की में से अंदर की ओर धूप आ रही हो और वहाँ थोड़ा सा आप कोई वस्त्र झटका दें तो उसमें छोटे छोटे नन्हे नन्हे कण, धूल के से कण हमको दिखने लग जाते हैं। ये जो नन्हे नन्हे कण हैं, ये क्या होते हैं? ये त्रिश्रेणु, अर्थात इनका आकार 3 अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। ये 3 त्रिश्रेणु को पार करने में सूर्य के प्रकाश को जितना समय लगता है उसे एक त्रुटि कहते हैं। ये जो त्रिश्रेणु है, इसमें सूर्य का प्रकाश कितने समय में पार हो जाएगा? जितने समय में सूर्य का प्रकाश इसमें होकर के गुजर सकता है उसे कहते हैं एक त्रुटि। और 100 त्रुटियों का वेद और 3 वेदों का एक लव, 3 लवों का एक निमेष और 3 निमेष का एक क्षण, 5 क्षणों का एक काष्ठा बनती है। 15 काष्ठाओं का मिलाकर के एक लघु बनता है। 15 लघु की एक नाड़िका बनती है और 2 नाड़िका का एक मुहूर्त बनता है। 6 या 7 नाड़िकाओं का एक प्रहर या एक याम जिसको कहते हैं, इस कहते हैं ना 2 पहर हो गया, तीसरा पहर हो गया। इस प्रकार से पहर बनते हैं। 6 पल यानी तांबे का पात्र जिसमें 1 पृष्ठ जल आ सके, बना करके 4 माह से सोने की 4 अंगुल लंबी एक सलाखा बनाई जाए और उसमें बराबर पात्र मूल से यानी पात्र की जड़ में से छिद्र करके उसमें 1 पृष्ठ पानी जितने समय में आ जाए वह पात्र उसमें डूब जाए, जो सोने की उसमें जो सलाखा रखी है वो उसमें डूब जाए, वो काल एक नाड़िका कहलाता है। जितने समय में जो पानी उसमें आएगा उस छिद्र से उतने समय की एक नाड़िका हो जाती है। इसी प्रकार 4-4 याम अर्थात 4 पहर दिन के और 4 पहर रात्रि के, 8 पहरों से मिलकर के ये रात और दिन बनते हैं। दिन और रात 15 जब मिलते हैं, 15 दिन और 15 रातें ये मिलती हैं तो उसे एक पक्ष कहते हैं। इसका एक पक्ष बनता है जिसको एक शुक्ल पक्ष और दूसरा कृष्ण पक्ष कहलाता है। हे मानव, ये पक्ष 2 हो गए, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष। ये दोनों मिलकर के एक मास अर्थात एक महीने का निर्माण कर देते हैं। और एक जो महीना है ये पितरों का एक दिन एक रात के बराबर होता है। यानी हमारा 1 महीना तो पितरों का 1 दिन, हमारा 1 महीने के बराबर पितरों का 1 दिन होता है। और ऐसे ही 2 मास की एक ऋतु होती है। आप जानते कितने ऋतुएं होती हैं? भारतवर्ष में 6 ऋतुएं पाई जाती हैं। 2-2 महीने की एक एक ऋतु होती है।
गर्मी, सर्दी और बरसात, ये 3 तो सब जानते हैं। इसमें शिशिर, बसंत और हेमंत, ये 3 ऋतुएं होती हैं जो सूक्ष्म में रहती हैं। इस प्रकार से 6 ऋतुएं पाई जाती हैं और 6 ऋतुएं 2-2 महीने की हो जाती हैं। और अयन, उत्तरायण और दक्षिणायन, ये भी 2 होते हैं, एक उत्तरायण है, दूसरा दक्षिणायन है। ये दोनों आयन दिन और रात इन पर बराबर होते हैं। देवों के जो दिन रात हैं वो इनके भी बराबर होते हैं। 12 मास अर्थात 12 महीने हो जाएं तो एक संवत्सर अर्थात एक वर्ष कहते हैं। एक संवत कहते हैं ना, इस वर्ष का संवत कैसा जाएगा, तो उसको एक संवत कहते हैं। और 100 वत्सर जब मिल जाते हैं तो वह मनुष्य की जो अंतिम आयु कही गई है लगभग 100 वर्ष, ये जब मिल जाते हैं तो 100 वर्षों की मिलकर के एक मनुष्य की आयु हो जाती है पूरी। ग्रह, नक्षत्र, तारे, चक्र आदि जिसमें जो स्थित हैं, अनिमेष, विभु, ये कला, इतनी सारी सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना शायद ही किसी गणित में दी होगी। आजकल हम जो टाइम देखते हैं, घड़ियाँ देखते हैं, वो अधिकतम कितनी होती हैं, सेकंड तक, सेकंड से आगे नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ सेकंड से भी आगे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले इसको लिख करके रख दिया, जबकि आजकल हमें बेवकूफ़ बनाया जाता है। घड़ी का आविष्कार होने के बाद हम समय देखना सीखे। और घड़ी का आविष्कार कब हुआ? कोई बताया था 1700 में हुआ, कोई बताया था 1800 में हुआ, आज से 200-250 साल पहले। क्या इससे पहले कोई गणना नहीं होती थी? गणना तो तब भी होती थी। हमारे सनातन की गणना जो है इतनी सटीक है कि हमारे ऋषि मुनि, संत, महात्माजन एक बार जो लिख करके रख गए, उन्होंने यहाँ धरती पर बैठे बैठे पता लगा लिया कि ग्रह 9 होते हैं। वैज्ञानिकों ने ऐसे बढ़िया बढ़िया रॉकेट और ऐसे अच्छे अच्छे सुदूर देखने वाले दूरबीन बना लिए, आज तक 10वां ग्रह ढूंढ नहीं पाए, वही 9 के 9 रह गए। इतनी सूक्ष्म गणना उस समय भी हमारे, इनको हम वैज्ञानिक कहें या ऋषि कहें, ये ऋषि उस समय बता देते थे कि कब शनि वक्री हो रहा है और कब सही चल रहा है, कब हमारे गुरुदेव किस राशि को छोड़कर किस राशि में जा रहे हैं, कब केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, जबकि उनके पास घड़ियां नहीं थी, तब भी वो बता देते। तो इतना सूक्ष्म समय का निरूपण करने वाले हमारे ऋषि मुनि या मैत्रेय जी बता रहे हैं। ये जो सूर्य चंद्रमा सभी हैं, इस सौर मंडल में घूमते हैं, इसका एक चक्कर लगाते हैं, मास भेद से वर्ष, संवत्सर, परिवत्सर, इड़ावत्सर, अनुवत्सर या फिर वत्सर, ये इनके अलग अलग नाम कहे जाते हैं। किसी ग्रंथ में किसी प्रकार से नाम आ जाता है तो किसी पुराण में किसी प्रकार से आ जाता है। जो बीज आदि के अंकुरादि जो सृजन करने की शक्ति को अनेक प्रकार से कार्याभिमुख करते हुए अंतरिक्ष में विचरण करते हैं, ऐसे पंचभूत में तेजमय रूप से सूर्य, आयु आदि के व्यय अर्थात खर्च होना, इससे लोगों की विषयासक्ति को निवृत्ति करते हुए पुरुषों का मोह दूर करते हैं। सकाम लोग नाना ऋतुओं को स्वर्ग जैसा फल प्राप्त करने के लिए उन 5 संवत्सर प्रवर्तक की वंदना करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, जो व्यक्ति इस संसार में आकर के स्वर्ग इत्यादि जैसा सुख भोगना चाहते हैं, उनको उस परमात्मा की पूजा करनी चाहिए।
तो विदुर जी कहने लगे, भगवान, पितृ, देव, मनुष्य अपने मान से 100 वर्ष की आयु आपने बताई कि मनुष्य की आयु कितनी होती है? 100 वर्ष होती है। ये तो अपने मान से है। अब इंसान की आयु, पितरों की आयु भी आपने बताई कि हमारा 1 महीना और पितरों का 1 दिन होता है। तो इस हिसाब से तो उनकी आयु अलग गणना की जाती होगी। सृष्टि के बाहर के जो लोग हैं उनमें रहने वालों की गति के विषय में आप कहिए, उनकी गति कैसे होती है, उनकी आयु कैसे गणना की जाती है? काल की गति को केवल जानने वाले ईश्वर ही हैं, इनको और तो कोई नहीं जान पाता। लेकिन जो धीर लोग हैं, सिद्ध, योग्य और जिन्होंने अपनी दृष्टि से इस विश्व को जो देखते हैं, कृपया करके मुझे उनके बारे में बताइए। तब मैत्रेय जी कहने लगे कि हमारे इस जो गणना का चक्र है उसमें कृतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। कृतयुग कहते हैं सतयुग को। ये 4 युग हैं। इनकी संधि मिलकर के देवताओं के 12,000 वर्ष हो जाते हैं और कृतयुग इत्यादि जो युग हैं ये 4, 3, 2, 1 इतने 1000 दिव्य वर्ष होते हैं एक एक के अंदर। जैसे सतयुग के अंदर 4 गुने 4,000 वर्ष दिव्य वर्ष होंगी, तो त्रेता के अंदर 3,000 वर्ष, द्वापर के अंदर 2,000 वर्ष और कलयुग के अंदर 1,000 वर्ष की आयु कलयुग की कही गई है। अर्थात कलयुग से सतयुग की आयु 4,000 वर्ष है। तो सबसे छोटी जो आयु है, कम आयु है, वो कलयुग की है। इसका जो युग है वो विद्वानों ने युग काल बताया गया है, जिसके युग धर्म, गवाल इत्यादि जो विशेष हैं वो इनका विधान बताते हुए बता रहे हैं कि साधारण धर्म तो संधि के अंशों में भी है। कृतयुग में धर्म 4 पाद से मनुष्य, 4 पैरों से मनुष्य धर्म की रक्षा करता है, या कहा जाए कि धर्म के 4 पैर हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जिस प्रकार से व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए है, ऐसे सबसे पहला है धर्म। तो धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म के 4 पद, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ये इसके 4 पैर हैं धर्म के। इस प्रकार से इन चतुर्युगों से त्रैलोक में जो ब्रह्म पर्यंत है, अर्थात ब्रह्मा जी हैं, इनके ऐसे 1000 चतुर्युगों का 1 दिन होता है और ऐसे ही 1 रात होती है। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और ऐसे ही 1 फिर रात होती है जिसमें ब्रह्मा जी सो जाते हैं। रात्रि के अंतिम भाग में फिर त्रैलोक के निर्माण शुरू होता है। अर्थात ब्रह्मा जी सो गए, इसका मतलब सृष्टि का लय हो गया। देव, गंधर्व, इंद्र इत्यादि सब इसमें बदल जाते हैं। एक दिन में, ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, 14 ही मनु बदल जाते हैं, अर्थात 14 मनवंतर बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी का तब 1 दिन पूरा होता है। और इस प्रकार से होते हुए भी अब तक की जो गणना है वो बताई जा रही है कि ब्रह्मा जी अब तक 50 वर्ष के होकर के 51 वर्ष में चल रहे हैं। ब्रह्मा जी की आयु फिर कितनी हो गई इससे? प्रत्येक मनवंतर में सब अलग अलग हो जाते हैं। ब्रह्मा जी की दिन प्रतिदिन की जो सृष्टि है तीनों लोगों को विषम करती है,
यहाँ पर नर पशु पक्षी पितृ देवता उनके कर्मों के अनुसार इस सृष्टि में अपना हिस्सा लेते हैं, जन्म लेते हैं, अवतार लेते हैं। इसी प्रकार मनवंतरों में भगवान अपने मनवादी रूपों से अवतार लेकर के पुरुषत्व को प्रकट करते हैं और विश्व का पालन करते हैं। रात्रि में भगवान का तमोगुण के एक अंश से सृष्टि का रचना और अपने विक्रम को स्थगित कर अपने में सबको लीन करके भगवान चुप रहते हैं। भूरादि 3 लोक हैं, उसी में लीन भगवान हो जाते हैं। रात के अंत में जैसे चंद्रमा और सूर्य से व्यक्त हो जाते हैं, रात्रि में चंद्रमा दिखाई देता है और जैसे ही दिन उगता है तो चंद्रमा गायब हो जाता है, सूर्य निकल आता है। ठीक उसी प्रकार से ये भगवान भी रात्रि और दिन का, जब जिनकी रात्रि हो जाती है तो उस समय के लिए ऐसा लगता है सुसुप्त अवस्था में है, सोए हुए अवस्था में, और जैसे ही दिन होता है तो ये पुनः निकल आते हैं। ऐसे भगवत स्वरूप संकर्षण की मुखाग्नि से जब त्रैलोक्य का दाह होता है, अर्थात ये पूरा त्रैलोक्य जलने लग जाता है, तब भृगु आदि जो ऋषिगण हैं वो पीड़ित होकर के यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, महेर लोक के लिए चले जाते हैं। तीसरा लोक है महेर लोक, वहाँ पहुँच जाते हैं। उतने में ही प्रलय में बढ़े हुए समुद्र अर्थात तो जल की जो लय होती है वो त्रिभुवन को जलमग्न कर देता है। उस समय पर भयंकर हवाएं, समुद्र में से भीषण ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, जैसे सुनामी आती है ना, ऐसे ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। पानी के नीचे अनंतासन भगवान जो कि योग निद्रा में सोए हुए हैं, अनंत काल के लिए विष्णु भगवान जो निद्रा में सो जाते हैं, और तब जन आदि लोक के निवासी उनकी स्तुति करते हैं। काल गति से उपलक्षित इस तरह से भगवान दिन रात से ब्रह्मा की 100 वर्ष की पूरी आयु प्राय क्षीण हो जाती है, अर्थात ब्रह्मा जी की आयु भी धीरे धीरे करके घटती जा रही है, वो भी कम होती जाती है। उनकी आयु का जो आधा भाग है उसको परार्ध कहा जाता है। ब्रह्मा जी की आधी आयु को क्या कहते हैं, परार्ध, जो बीत चुकी है। तो एक परार्ध तो बीत गया और दूसरा चल रहा है। पूर्व परार्ध के आरंभ में ब्रह्मा नाम का कल्प हुआ। इस ब्रह्म कल्प में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उनको शब्द ब्रह्म कहा जाता है। जिस समय ब्रह्मा जी का अवतार हुआ, पैदा हुए ब्रह्मा जी, उस समय केवल इनको शब्द ब्रह्म के नाम से जाना जाता था। आगे चलकर अभी जो चल रहा है ये द्वितीय परार्ध का 12 कल्प है। इसको 12 कल्प कहते हैं। हम जब संकल्प छोड़ते हैं ना, उस संकल्प में आता है, कलयुग में जब संकल्प छोड़ा जाता है तो संकल्प में 12 कल्प है। ये कल्प कौन सा है, 12 कल्प चल रहा है। अष्टाविंशतितमे अर्थात 28वां, इस कल्प का भी 28वां भाग चल रहा है, क्योंकि 27 कल्प तो वैसे रामायण में श्री काकभूषण जी महाराज जी भी बताते हैं। 27 कल्प तो मुझे इस नीलगिरी पर्वत पर और कथा कहते सुनते हुए बीत गई। 28वां ये चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि भगवान ने इस कल्प में जो भगवान का पहला अवतार हुआ वो बाराह का हुआ, इसलिए इसको 12 कल्प के रूप में जाना जाता है। इस कल्प को 12 के रूप में जाना जाता है, उन्हीं के नाम से जाना जाता है। हर कल्प में भगवान का जो अवतार पहले होता है उसी अवतार के नाम से उस कल्प को जाना जाता है। ये जो परमाणुवादी द्विपरार्ध, इनका अंतकाल जब हो जाता है तो समर्थ होने पर भी पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर से
ऊपर उसका कुछ नहीं बच चलता है, क्योंकि जो सामर्थ्यवान है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। सामर्थ्यवान तो है ही सामर्थ्यवान। जैसे समर्थकों नहीं दोष गोसाई और रवि पावक सुरसर की नाई। उसी प्रकार से भगवान सामर्थ्यवान है, इनके ऊपर किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 16 विकारों से तथा 8 प्रकृतियों से युक्त ब्रह्मांड बाह्य आवरण से आवृत होकर के 50 कोटि योजन तक इसका फैलाव है। इस प्रमाण से 10-10 गुना उत्तरोत्तर और आगे बढ़ करके और भी ज़्यादा, 50 तो है ही, 50 योजन बता रहे हैं, लेकिन 50 योजन से भी 10 गुना 500 योजन तक इसमें परमाणु के समान प्रवेश करता है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड इसमें फैले हुए हैं। उसको हम अक्षर ब्रह्म कहा जाता है। उस सब कारणों का भी कारण है, हेतुओं का भी हेतु, और साक्षात पुराण पुरुष महात्मा विष्णु का स्वरूप है। इस प्रकार से कथा श्रवण कराते हुए श्री मैत्रेय जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, इस जो कल्प है उस कल्प के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से काल नाम के परमात्मा की महिमा ब्रह्म ने किस तरह से सृष्टि को उसको सुनाया। अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रह्म के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तमरूप अविद्या, मोह और देह में अहम भाव, अहंकार भाव, मोह भोगेच्छा, भोग करने की इच्छा कि हमको ये भी भोगना है वो भी भोगना है, ये सब की इच्छाएं। तामिश्र भोगेच्छा, इनके प्रतिघात से क्रोध, अंधतामिश्र, उनके नाश से केवल हमको ऐसा लगता है कि मैं ही मरा। हमें क्या लगा रहता है? मैं मरा। ये अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां हैं। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले इन वृत्तियों का निर्माण किया, लेकिन इस पापमय सृष्टि को देख करके वे अपने पर बहुत प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने भगवान का ध्यान लगाया और पवित्र मन से दूसरी सृष्टि करी। इससे सबसे पहले सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार पैदा हुए। ये लोग सृष्टि कार्य में निष्क्रिय और ऊत रहता रहे। ब्रह्मा जी ने उनके प्रजाओं का निर्माण करने के लिए कहा उनसे कि भाई आप अब इस सृष्टि का आगे बढ़ाइए, आप अपने पुत्र पुत्रादि पैदा कीजिए। लेकिन इन्होंने मना कर दिया। भगवान में निरत मोक्ष मार्गी कि हमें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उन लोगों ने अस्वीकार कर दिया। अब बात ये आती है, जो प्रथम पुरुष इस धराधाम पर आया वो पहले सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार है। इससे पहले तो ये थे नहीं। इनका तो मोक्ष से ही तो ये निकल करके बाहर आए हैं। इनको मोक्ष की आवश्यकता क्यों पड़ी? जीव सोचता है कि जब ये पूरी सृष्टि लय हो जाती है, उसके बाद जब दोबारा से हम उत्पन्न होते हैं, संसार में आते हैं, तो हमें कौन से कर्मों का फल होता है जिसके कारण हमको अन्य इत्यादि जो जीव जंतु उनमें हमारा जन्म हो जाता है। ये परमात्मा से विगल होकर के आत्मा जब जाती है तो ये हमें दूसरा जन्म मिलता है। तो उस जन्म में हमें ऐसा क्या, किस कर्म की हमें सजा मिलती है कि हम कुत्ते बन गए? किस जन्म की? क्योंकि हम तो उस समय तो सब लय हो चुका है, कुछ भी नहीं रहा। और यहाँ जब सृष्टि शुरुआत हो रही है और इनका जब अवतार हुआ चारों ऋषियों का, तो इनको भी मोक्ष का मार्ग पकड़ना है। सबसे पहले इनको किसने बताया कि मोक्ष क्या चीज़ है?
पुत्रों के द्वारा अपनी आज्ञा भंग होते देख करके और ब्रह्मा जी को भारी क्रोध आया कि मैंने इनसे कहा और मेरा कार्य नहीं कर रहे हैं, मेरा कहा हुआ काम नहीं कर रहे हैं। हर पिता को अपने पुत्रों पर क्रोध आ ही जाता है कि हमने इनका पालन पोषण किया, पढ़ाया लिखाया, इनकी नौकरी लगवाई, और हमने छोटी सी बात अगर इनसे कह दी कि बेटा ऐसा कर लो तो ये मान नहीं रहे हमारी बात। और वो तो परम ब्रह्म है। उनको भी क्रोध आ गया, उनको उन्होंने रोकने का प्रयत्न किया। बुद्धि से क्रोध का निग्रह करने पर भी उनके भ्रूमध्य से क्रोध निकल पड़ा, जो कि एकदम नील लोहित एक कुमार पैदा हुआ, नीलाझट ऐसा एक पुरुष उत्पन्न हुआ वहां पर, जो कि देवताओं का भी पूर्वज। भगवान भाव होकर के रोने लगा और उन्होंने कहा कि हे जगत गुरु ब्रह्मन, हमको नाम तथा स्थान दीजिए, हमारा नाम क्या है और हम कहाँ जा करके रहें, हमें बताइए। उसका ऐसा वचन सुनकर के उसका पालन करते हुए ब्रह्मा जी ने शांत वाणी से कहा कि तुम रो मत, तुमको वही दूंगा जो आप चाह रहे हो। हे देवश्रेष्ठ, तुम सोद्वेग बालक के समान रोए हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा, क्योंकि आप रोए हो सबसे पहले आते से ही। ये ब्रह्मा जी की भ्रकुटी जो क्रोध के मारे तन गई थी, उसमें से इनका आविर्भाव हुआ और ये रुद्र कहलाए। हृदय, इंद्रिय, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तप, ये सब तुम्हारे लिए पहले से स्थान बन करके रह रहे हैं। सबने पहले से स्थान रखा है, तुम जहां रहना चाहो रह सकते हो। मनु, महिनस, महान, शिव, ऋद्वज, उग्ररेता, काल, वामदेव, धृतव्रत इत्यादि और भी तुम्हारे नाम, बहुत सारे नाम होंगे। आप जो भी नाम रखवाना चाहो रख सकते हो। हे रुद्र, धी, वृत्ति, उष्णा, उमा, नियुत, सरपी, अंबिका, इरावती, रुद्राणियाँ, ये तुम्हारी स्त्रियां होंगी। हाँ, वे नाम, स्थान और स्त्रियां लेकर के तुम अनेक प्रजाओं की सृष्टि करो, क्योंकि तुम प्रजाओं के पति हो, प्रजापति हो। आज से भगवान ब्रह्मा जी की ऐसी आज्ञा को पाकर के वो रुद्र भगवान शंभु ने अपने बल, आकार और स्वभाव से अनेक समान प्रजाओं की सृष्टि की। रुद्र के द्वारा सृष्टि हुई, लेकिन ये सृष्टि बड़ी भयंकर हुई, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे जाके नदी नवारे और तैसे ताके भरेगा, और जैसे जाके मैयुआ तैसे ताके लड़ेगा। बच्चे भी वैसे ही हो जाते हैं। तो जिनके पिता इतने भयानक हैं, उनके पुत्र भी उतने ही भयानक स्थिति के पैदा हुए। रुद्र के द्वारा इस भयंकर प्रजाओं को चारों ओर से जगत का ग्रास करते हुए पूरे संसार को खाने लगे, जो कुछ मिलता उसे खा जाता। ब्रह्मदेव ने रुद्र से कहा, हे सुश्रेष्ठ, इस तरह की प्रजा का उत्पन्न करना बंद ही कर दो, इससे क्या फायदा। आप जितने पैदा कर रहे हो एक दूसरे को खाने में लगे, मारने में लगे। ये तो अपनी भयंकर आंखों से मुझे और दिशाओं को सबको जला रहे हैं, इसलिए इनको तो आप बंद करो, ऐसे बच्चे पैदा मत करो। तब से ही मनुष्य सभी के हृदय में रहने वाले, सभी भूतों को सुख देने वाले होते हैं। इसलिए आप भी तप करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसी से तुम पूर्व के समान इस विश्व की सृष्टि कर सकोगे। इस प्रकार श्रेष्ठ ज्योतिर्मय भगवान अधोक्षज को सुगमता पूर्वक आप तप के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। मैत्रेय जी कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, इस प्रकार ब्रह्मदेव की आज्ञा लेने करके
और उस रुद्र ने कहा कि ठीक है प्रभु, जैसा आप कह रहे हो हम वैसा ही करेंगे। और उनकी परिक्रमा करके ये वहां से चल दिए। वन में जाकर के इन्होंने तपस्या की। फिर लोक सृष्टि के मूल से भगवान की शक्ति से युक्त होकर ब्रह्मदेव ने सृष्टि हेतु संकल्प करने पर उनको 10 पुत्र हुए ब्रह्मा जी के, जिनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और 10वें पुत्र हुए नारद जी। इस प्रकार से ये 10 पुत्रों को सबसे पहले पैदा किया। ब्रह्मा जी की गोद से नारद, अंगूठे से दक्ष, प्राण से वशिष्ठ, चमड़े से भृगु, हाथ से क्रतु, नाभि से पुलह, कानों से पुलस्त्य, मुख से अंगिरा, आँखों से अत्रि, मन से मरीचि, ये पैदा हुए सप्तऋषि दक्ष और नारद जी। फिर दाहिने स्तन से इन्होंने स्वयं नारायण जिससे प्राप्त होते हैं ऐसा धर्म नाम का एक पुत्र पैदा किया, जिससे लोक में भयंकर मृत्यु होती है, ऐसा अधर्म पीठ से उत्पन्न हुआ। अब देखो, आगे से तो धर्म और पीछे से अधर्म। इसीलिए आज भी कहते हैं कि अगर कोई पीठ पे वार करे तो बोले अधर्म कर रहा है ना। तो ये अधर्म का भाग है पीठ, और आगे सीना धर्म का है। हृदय से काम, भौं से क्रोध, तो गुस्सा आती तो भौं तनती है, तो भौं से क्रोध की उत्पत्ति हुई। नीचे के होठ से लोभ, जहाँ थोड़ा सा लोभ होगा होठ दबाने लगता है, ये तो मिल जाना चाहिए, है ना। होठ, मुख से वाणी का, गुही से समुद्र का, गुदाद्वार से पाप के आश्रय नैऋत्य का, छाया से सर्वसमर्थ कर्दम प्रजापति जो कि देवहूति के पति बने, ये उत्पन्न किए। इस तरह से ब्रह्मा के मन और देह से ये विश्व की सृष्टि हुई। हे विदुर जी, मन को हरण करने वाली अपनी जो पुत्री है, उस सुंदर वाणी को देखकर के सकाम दृष्टि से ब्रह्मा ने अपनी कामना पूरी की है। यद्यपि वाणी के मन में काम नहीं था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक स्त्री जो पैदा हुई उसका नाम है वाणी, जिसे हम सरस्वती कहते हैं। इनके मन में अकामा जगमे दक्ष सकाम इतना सुकम, कोई काम नहीं है इनके मन में, अकाम है, लेकिन ये इतनी सुंदर है, ऐसा हमने सुना है। अपने पिता ब्रह्मा को अधर्म में प्रवृत्त होते देख करके, क्योंकि ये ब्रह्मा जी स्वयं अपनी ही पुत्री जो वाणी सरस्वती जिसका अवतार हुआ, उसी पर जब मोहित होने लगी तो अन्य जो इनके पुत्र मरीच इत्यादि, अंगिरा इत्यादि थे, उनको गुस्सा आ गया और इन पुत्रों ने उन्हें विश्वास पूर्वक समझाया, हे प्रभु तुम काम का निग्रह करो, आप काम के बस में मत हो, आप इसका निग्रह कर दो। यत्वं द्वैतरं गच्छेत् निग्रहाजं प्रभु, हे प्रभु जो अपनी पुत्री के साथ भ्रमण करने के लिए तैयार हुए हो, इस तरह का अनुचित कार्य आज से पहले न तो किसी ने किया। अच्छा, इससे पहले स्त्री थी भी नहीं पहली बात तो, और ना ही आगे चल कर के ऐसा कोई दूसरा करेगा जो अपनी पुत्री के साथ में इस तरह का कार्य करे। अपनी पुत्री पर जो मोहित हो, ऐसा कार्य करना तो सबसे निकृष्टता का कार्य है। हे जगत गुरु, आप कृपा करके इन तेजस्वी लोगों के चरित्र का अनुकरण करता हुआ संसार कल्याण प्राप्त करता है, उन लोगों के लिए ये कीर्ति कर नहीं है, अर्थात ये किसी को कीर्ति देने वाला नहीं है। इससे तो सबको पाप मिलेगा, कीर्ति नहीं मिलेगी। इसलिए आप ऐसा कार्य मत करो। अपने तेज से अपने में ही स्थित संपूर्ण विश्व को
प्रकट किया है, उन भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। वे धर्म की रक्षा करते हैं। इस तरह पुत्रों के कहने पर प्रजापतियों के मुख्य ब्रह्मदेव उन प्रजापतियों के सामने खड़े होकर के लज्जित हुए और उन्होंने उस शरीर को छोड़ दिया, त्याग कर दिया उस शरीर को। इतनी सृष्टि होने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को त्याग दिया। अब बात आती कि अगर ब्रह्मा जी शरीर त्याग के चले गए तो फिर आगे की सृष्टि कैसे हुई? उस भयंकर शरीर का निहार की उत्पत्ति हुई। उस निहार को जिसे तम अर्थात अंधकार कहते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर त्यागना ही रात्रि का निर्माण करता है। इसको दिशाओं ने ले लिया। एक बार इस विश्व की पूर्ववत सुसंगत सृष्टि कैसे करूं, ऐसा विचार करते करते ब्रह्मा के चारों मुख से 4 वेद निकले। उसी वेद में यज्ञ इत्यादि का विस्तार हुआ। यज्ञ को करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ये हमारे इन वेदों में बताया गया है। धर्मस्य पादा चत्वारः तदेवाश्रय वृत्तयः। उद्गाता, ब्रह्मा, अधर्व इत्यादि ये 4 कर्म हैं, कार्य करने वाले हैं जो इस यज्ञ के लिए आवश्यक होते हैं। उपवेद न्याय भी वेदों के साथ थे। धर्म के 4 पाद आश्रय धर्म भी उनके साथ ही उत्पन्न हुए। इसलिए विदुर जी कहने लगे, हे तपोधन, हे महाराज, अब आप मुझे कृपा करके विश्व सृष्टाओं के स्वामी ब्रह्मा ने वेदिकाओं के मुख से उत्पन्न किया तथा किस अवयव से उनकी सृष्टि की, आप मुझे इनके बारे में बताइए कि वेदिकाएं किससे प्राप्त हुई। तब मैत्रेय जी कहने लगे, ब्रह्मा जी ने पूर्व दिशा, दक्षिण दिशा, पश्चिम और उत्तर इन दिशाओं के मुख से क्रमशः ऋग्वेद, पूर्व दिशा से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई, पश्चिम से यजुर्वेद की, दक्षिण से सामवेद की और उत्तर से अथर्ववेद की सृष्टि हुई। उन्हीं से सब शास्त्र अर्थात होता के जो यंत्र होते हैं जिनसे हम आहुतियाँ देते हैं, ये सब बनाए गए। इत्तेजा, स्तुतिष्ट जो उद्गाता का कर्म होता है, प्रायश्चित जो ब्रह्मा का कर्म है, ये उत्पन्न हुए। फिर उसी क्रम से यजुर्वेद, अथर्ववेद, गांधर्व और शिल्प ये वेद उत्पन्न हुए। सर्व के सबके ईश्वर ब्रह्म अपने सभी मुखों से पंचम वेद, इतिहास और पुराणों की सृष्टि करते हैं, क्योंकि जो पुराण हैं वो 5वें वेद की उपमा दी जाती है पुराणों को। जिनमें प्राचीन हमारा इतिहास लिखा हुआ है उनको हम पंचम वेद की उपाधि देते हैं। इस प्रकार से इत्यापतम चासृजे वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुखै। पूर्व की ओर मुख से भगवान अपने दक्षिण और चयन अग्निहोत्र, पश्चिम से आप्तोर्याम और अतिरात्र, उत्तर मुख से गोस्वन, वाजपेय इत्यादि को उत्पन्न करते हैं। उसी क्रम से विद्या, दान, तप और सत्य ये धर्म के 4 पैर हैं, उनको उत्पन्न किया। अपनी वृत्तियों के साथ आश्रय उत्पन्न किए। ये 4 प्रकार के आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम सावित्र कहते हैं, प्रजापत्य, ब्राह्य और बृहद। गृहस्थ आश्रम, इसकी वृत्ति भी 4 प्रकार की होती है, अनिषिद्ध, कृष्याद, याजनाद और अयाचित और श्लोक। तो गृहस्थ व्यक्ति होता है, उसके लिए
4 प्रकार की व्यक्ति बताई है कि व्यक्ति अपना जीवन यापन कैसे करेगा। तो जो गृहस्थ व्यक्ति है, एक तो है अनिषिद्धि, पहली वृत्ति होगी अनिषिद्धि, जिसमें किसी भी कार्य को करने के लिए निषिद्धि नहीं है, कोई मना नहीं है, उस कार्य को करके और वो अपना जीवन यापन कर सकता है। दूसरा होता है कृष्यादि, कृषि करके अपना जीवन यापन कर सकता है, खेती करके। याजनादि, यजन करना अर्थात यज्ञ इत्यादि करा करके, ब्राह्मणत्व का कार्य करके, यजमान जैसे होता है उससे कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा कार्य करके अपना जीवन यापन कर सकता है। एक अयाचित, याचना करके, जिसे भिक्षावृत्ति भी कह सकते हैं। इस प्रकार से ये गृहस्थ के कार्य हैं। बैखानस, वालखिल्य, औदंबुर और भैनप, ये वानप्रस्थ की 4 अवस्थाएं होती हैं। कुटीचक, प्रहुदक, हंस और परमहंस, ये सन्यासी लोग होते हैं। इनके ये 4 प्रकार हैं। आगे चलकर के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 प्रकार की दंड नीतियां, व्याहतियां पूर्वादि मुखों से निकली ब्रह्मा जी के, और उनके हृदयाकाश से प्रणव निकला। इसको प्रणव का मतलब होता है ओम। इस ओम शब्द का उच्चारण ब्रह्मा जी के हृदयाकाश अर्थात मस्तिष्क के ऊपरी भाग से निकला। उन विभु प्रजापति के रोमों से उष्णिक, चर्म से गायत्री, मांस से स्ट्रुप, स्नायु से अनुष्टुप, अस्थि से जगत, ऐसे छंद निकले। ये छंदों के नाम होते हैं अनुष्टुप छंद, गायत्री छंद, जगती छंद, स्नायु छंद, ऐसे छंद निकले। मज्जा से पंक्ति, प्राण से बृहति छंद इत्यादि निकले। उसका जीव ही स्पर्श वर्ण और देह स्वर वर्ण है। आगे चलकर के शब्द ब्रह्म शरीर जो ब्रह्मा है, इंद्र इत्यादि नाना शक्तियों से युक्त होकर के और सर्वव्यापक इस पूर्ण ब्रह्म रूपी स्वरूप या परमेश्वर का प्रत्यक्ष अनेक रूपों में इस संसार में दृष्टा होते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने काम से आसक्त अपना जो पहला शरीर छोड़ दिया, तो दूसरा धारण करके जब ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया तो इस सृष्टि की इच्छा की फिर कहने लगे, ज्ञात्वा तत्रये भूमि चिंत्यामास कौरव। हे कौरव श्रेष्ठ, अत्यंत वीरशाली ऋषियों की अल्प सृष्टि देख करके उन्होंने बुद्धिपूर्वक फिर विचार किया। सोचा, अरे ये तो बड़ा आश्चर्य है, मेरे सतत इसी कार्य में लगे रहने पर भी इन प्रजाओं की वृद्धि नहीं हो पा रही है। क्योंकि प्रजाओं की वृद्धि कैसे होगी? केवल ऋषि तो पैदा किए, अभी स्त्रियां पैदा ही नहीं हुई हैं। इसमें शायद हो सकता है किसी देव का ही कारण है, जो परम पिता परमेश्वर है उनका कारण हो सकता है। इस तरह से देव का विचार करके उचित काम करने वाले ब्रह्मा ने अपने 2 रूप बनाए। एक कायिक, जिसको काया कहा जाता है, उन रूपों के विभागों से एक जोड़ा स्त्री और एक पुरुष, ये 2 उत्पन्न किए अपने शरीर में से ब्रह्मा जी ने। उसमें जो पुरुष था वो स्वयंभू, क्योंकि स्वयं प्रकट हुआ है इसलिए उसको स्वयंभू, स्वराट मनु, और जो स्त्री थी उसको शत्रुपा, जो कि मनु की रानी के रूप में जानी जाती है। ये दोनों पैदा हुए। बोले मनु महाराज की। फिर मैथुनी प्रजा की वृद्धि हुई, क्योंकि धीरे धीरे ये दोनों राजा और रानी हैं। अब राजा रानी किसके होंगे जब प्रजा नहीं है? प्रजा में केवल वही 9 ऋषि तो हैं, सप्त ऋषि हैं, नारद जी हैं और दक्ष प्रजापति है। इसीलिए अब इन्होंने
इस शतरूपा से 5 संतान उत्पन्न की। हे भारत, उनमें सबसे पहले बालक हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद, 2 बालक हुए। और उसके बाद आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 कन्याएं उनकी उत्पन्न। हे विदुर जी, उस मनु ने रुचि को तो दे दिया, आकुति को, रुचि नाम के जो प्रजापति हुए उनको, कर्दम को देवहूति को और दक्ष को प्रसूता को दिया। इस प्रकार से संतति में धीरे धीरे करके ये जगत आगे बढ़ने लग गया। अब इनकी संतान उत्पन्न होना प्रारंभ हो गई। बोले बालकृष्ण भगवान की जय हो। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज उधर राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि हे राजन, इन सम्य वाचम वदतो मुने पुण्यतमानप भूय प्रयक्ष कौरव्यो वासुदेव कथाद्रुत। सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार से महर्षि मैत्रेयी ने ये पुण्यमय वाणी सुनकर के कौरव श्रेष्ठ विदुर जी ने और भगवान की कथा में आदर रखने के कारण फिर से उनसे प्रश्न किया, फिर से पूछा। हे विदुर जी कह रहे हैं, हे मुनि, स्वयं मनु हुए जो भगवान के प्रिय सम्राट, अपनी प्रिय पत्नी को पाकर के उन्होंने फिर आगे क्या किया? उस आदि राजा ने जो सर्वप्रथम जो सबसे पहला राजा है, उस राजा ने स्वयंभू का चरित्र मुझे आप कृपया सुनाइए। कहने लगे, हे सत्तम, वो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। भगवान मुकुंद का पादारविंद जिनके हृदय में है, अर्थात भगवान के चरणों का जो ध्यान अपने हृदय से करते हैं, ऐसे लोगों के गुणों का श्रवण अनेक श्रम से करना चाहिए। शास्त्रों में भी मुख्य रूप से विद्वानों द्वारा बड़ा ही प्रशंसनीय है, बड़ा प्रशंसा की जाती है। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण ने जिनके उत्संग पर अपने चरण प्रेम से पसारते हैं, ऐसे विदुर को विनीत वचन सुनकर के और उन्हें मैत्रेयी जी बड़े आनंदित हुए, प्रसन्नचित्त होकर के उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। भगवत कथा से आनंदित होकर के कहने लगे, मैत्रेयी जी कह रहे हैं, यदा सुभार्या साकं जातु स्वयं भुवो मनु प्राञ्जलि प्रणश्चेदं वेद गर्भमुभासत। जब स्वयं मनु अपनी भार्या के साथ उत्पन्न हुए, तब नमस्कार करके दोनों हाथ जोड़ करके और ब्रह्मदेव से बोले, आप ही सब भूतों के जन्मदाता हैं, सबको जन्म देने वाले हैं, वृद्धि दाता हैं, सबको वृद्धि देते हैं। अतः आपकी सेवा के लिए हम प्रजाएं कौन सा काम करें? आप हमारे लिए आज्ञा दीजिए, हम उसी कार्य को करना प्रारंभ कर दें। हम आपको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। तब ब्रह्मा जी ने आदेश दिया इनको कि आप आगे चल कर के प्रजा का पालन करें, प्रजा की रक्षा करें और इस सृष्टि का आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कीजिए। इस प्रकार से श्री मैत्रेयी जी कहने लगे, हे विदुर जी, कि परमेष्टि तोपाम मध्ये तथा सन्नाम वीक्षगाम कथमेनाम समुन्निश्य इत दध्योदियाचिनम। पृथ्वी को पानी में मग्न देख करके इसका उद्धार कैसे करूं, ऐसा देर तक जब अपनी बुद्धि से विचार किया। इधर सृष्टि करते समय ये भूमि जलमग्न होकर के रसातल में चली गई। अब सृष्टि काल में नियुक्त हम लोगों को क्या करना चाहिए? अर्थात हम सृष्टि करें तो करें कहाँ, क्योंकि धरती नहीं, पृथ्वी तो चली गई रसातल में। अब बिना सृष्टि होगी कैसे? सृष्टि को, इस पृथ्वी को लाने के लिए जिसके हृदय से मैं उत्पन्न हुआ, वे भगवान ही मेरे कार्य को संपादित करें। इस तरह विचार करते हुए ब्रह्मा जी विचार कर रहे हैं। उसी समय उनके नासा छिद्र से एक छोटा सा वराह
निकला, अंगुष्ठ मात्र, इतने छोटे से अंगुल का, जो कि अंगूठे के बराबर का था। ब्रह्मा जी के देखते ही देखते क्षण भर में वो बड़ा हाथी के बराबर का हो गया, इतना विशाल हो गया। अब तो तस्याभिपश्यत कस्य क्षणेन किल भारत, एक क्षण भर में कैसा हो गया, हाथी के बराबर हो गया। गज मात्र प्रवृद्धे, जैसा हाथी होता है इतना बड़ा थोड़ी देर में हो गया। ये एक आश्चर्य ही तो था, क्योंकि तो भगवान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मरीच इत्यादि ब्राह्मण, सरकारी, मनु और इनके साथ में ब्रह्मा ने उस वराह रूप को देखते ही देख करके अनेक प्रकार के विचार किए, ये सुअर के समान प्राणी कौन है जो यहाँ प्रकट हुआ है, बड़ा आश्चर्य का विषय है। मेरी नाक से निकला है, पहले ये अंगूठे के बराबर दिखा और क्षण भर में इतना भारी चट्टान जैसा बड़ा हो गया। ये भगवान विष्णु तो नहीं है, सोच नहीं ऐसा जो अपना रूप आकर के और मन को कर रहे हो, ऐसा तो नहीं है। तरह से अपने पुत्रों के ब्रह्मदेव विचार कर ही रहे थे, इतने में वराह रूपी सदृश भगवान विष्णु ने एकदम से गर्जना की और उनकी गर्जना को सुनकर दिशाएं प्रतिध्वनित होने लगी, दिशाओं से आवाज लौट करके आने लगी। व्यापक भगवान ने ब्रह्मा और उनके पुत्रों को आनंदित किया। अपने खेद को दूर करने वाले मायामय शुकर का गर्जन सुनकर के जन, तप, सत्यलोक सभी निवासियों के तीनों वेदों के जो पवित्र मंत्र हैं उनसे उनकी स्तुतियां करने लगे। भगवान वेद में स्तुति, भगवान ने उन लोगों के लिए गुणों का अनुवाद कर फिर से गर्जना की और देवताओं की भलाई के लिए, जैसे एक गजराज एक हाथी क्रीड़ा करता है वैसे क्रीड़ा करते हुए जल में प्रवेश कर रहे, अपनी पूंछ